दिल्ली विधानसभा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कैग की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट आने से पहले ही ये आशंका थी कि इसे लेकर बीजेपी हमलावर होने की तैयारी में है और ऐसा ही हुआ। बीजेपी विधायकों ने पूर्व सरकार को खूब सुनाया। बीजेपी विधायक अजय महावर ने कैग रिपोर्ट को लेकर क्या कहा, सुनिए। स्वास्थ्य के ऊपर ये रिपोर्ट सदन में रखी गई है। हम लगातार इस विषय को पिछले सदन में भी उठाते रहे और जिस प्रकार से ये सीएजी रिपोर्ट अभी मैं सरसरी ढंग से देख रहा था, तो इसमें हॉस्पिटल्स की तो जो बात आई है वो आई है कि हॉस्पिटल तो इन्होंने खोले नहीं, लेकिन बिस्तरों की संख्या भी लगातार कम होती रही है। हर जिले में, हर हॉस्पिटल के अंदर जो बेड्स थे वो भी कम हो गए। ये मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर बड़ी पीठ थोपते थे अपनी। जो मोहल्ला क्लिनिक कोरोना के भारी संकट में कोरोना की टेस्टिंग तक उपलब्ध ना करा पाए, वो कैसी वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते थे, इनको अपने मुंह पर शर्म भी नहीं आती थी। यहां पर रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों का जिक्र अभी हरीश खुराना जी ने किया। एम्बुलेंस की हालत इतनी बुरी है, जो इमरजेंसी एम्बुलेंस हो या कॉल वाली एम्बुलेंस हो, उसमें भी निरंतरता गिरावट आई है। एम्बुलेंस की संख्या में लगातार 2016 से लेकर 22 तक लगातार गिरावट आई है। ये बातें बनाते थे बहुत बड़ी बड़ी, ये कहते थे कि हमने इतना ज्यादा बजट शिक्षा और स्वास्थ्य में दिया है, लेकिन दिल्ली का स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर दिया। वो पिछली बार एक बार अभय जी ने जिक्र किया था, एक व्यक्ति आया था खांसता पूरी दिल्ली को आज खांसने पर मजबूर कर दिया। आप इसमें सीएजी रिपोर्ट में जितनी भी चीजें, जितनी भी डिटेल्स हैं, उन सब में चाहे दवाइयों का मामला हो, आज इतना ही नहीं, जो पशुओं की दवाई का मामला है उसमें भी इसमें डिटेल से जानकारी है। यहां तक कि कुत्तों के काटने से जो रेबीज का इंजेक्शन लगता है वो भी उपलब्धता पूरे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध नहीं है, उसकी भी ये सरकार संज्ञान नहीं ले पाई। जो शव गृह वैन उपलब्धता होती है उसकी भी उपलब्धता नहीं हो पाई। इस सरकार ने पिछले 10 साल में सब गृह वैन को भी मेंटेन करने में ये असफल रही और जो सीटीएस के जो बेड़े थे, इनके पर्याप्त कॉल्स वाले एम्बुलेंस के साथ उसके अपेक्षित उपकरण और दवाइयां वो भी उसमें उपलब्ध नहीं थी। इनकी जो आहार विज्ञान विभाग है उस सेवा से भी ये इनकी पूरी की पूरी आप देखिएगा नहीं है। नमूना जांच जितने भी हुए हैं, जितने भी नमूने के जांच हुए हैं उसमें भी आप देखेंगे, चाहे एलएनएच हो, चाहे आरजीएचएस हो, सीएनबीसी हो, जीएचएस हो, किसी में भी किसी भी मानदंड को ये पूरी तरह से नहीं मेकअप कर पाए और ये अपनी पीठ खाली थपथपाते रहे, झूठ बोलते रहे। इसके बाद राजकुमार भाटिया ने भी कैग रिपोर्ट के कई बिंदु उठाए, यहाँ तक कि उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने की भी डिमांड की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। वो स्टाफ, मशीनरी और मरीज 3 बिंदुओं पर टिकता है और तीनों बिंदुओं में ही हिंदी के वर्जन पेज 22 पर जो अभी देखने को मिला है, चयनित अस्पतालों में कर्मचारियों की स्थिति, एक हॉस्पिटल में डॉक्टरों की जो भर्ती थी या डॉक्टरों की जो जरूरत थी उसमें 50 से 74% के पद जो है वो रिक्त पाए गए हैं और ये हॉस्पिटल है RGCH, राजीव गांधी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जिसका सीधा सीधा नियंत्रण दिल्ली सरकार के अंतर्गत था। और पैरामेडिकल स्टाफ में भी 22 से 56% नियुक्ति पद खाली पड़े हुए थे, जिसका कभी भी भरने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। और सबसे चिंताजनक स्थिति, नर्स जो 24 घंटे उपलब्ध रहती है मरीजों के लिए, नर्सिंग स्टाफ में 73 से 96% तक की कमी यहां पर रिपोर्ट की गई है, जो आपके सामने इस तालिका में दर्शाई गई है। और इसके साथ साथ फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल, जिसका अभी जिक्र भाई अजय महावर जी ने किया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विशेष रूप से संकुल इलाके जरूरतमंद व्यक्तियों तक चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल शुरू करने के लिए 2018 में मंजूरी दी गई थी और फरवरी 2019 से पूर्वी शादरा और उत्तर पूर्व जिलों को कवर करने के लिए तैनात किया गया था।
लेकिन लेखा परीक्षा में पाया गया कि एफआरबी बाद में स्टाफ की कमी के कारण 2020 में वापस ले ली गई थी। करोड़ों रुपया खर्च करने के पश्चात और करोड़ों रुपया विज्ञापन पे खर्च करने के बाद किसी भी मरीज को सहायता देने के लिए यह केवल दिखावा था और कभी भी इसका सदुपयोग नहीं हो पाया है। अस्पतालों में एम्बुलेंस में शवग्रहण और एम्बुलेंस सेवाओं की उपलब्धता पर भी गहन और सघन इस पे टिप्पणियां की गई हैं, जो खतरनाक है। सच्ची बात तो यह है कि पूर्ववर्ती सरकार दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी और इसके साथ साथ कोविड काल में भी उन्होंने दिल्ली की जनता को बिलखने के लिए छोड़ दिया था। इलाज की कमी के कारण अनेकों मृत्यु हुई और इसको जो ये कमियां इसमें दर्शाई गई हैं, जो टिप्पणियां दी गई हैं, इसे संगीन मानते हुए इन पर हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण जिन मरीजों की मृत्यु हुई है वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं थी, उसे हत्या की श्रेणी में लाकर इन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। इसके अलावा ओम प्रकाश शर्मा ने क्या कहा, ये सुनिए। अभी मुझसे पहले फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल के विषय में बात हुई और ये विशेष रूप से ट्रांस यमुना शादरा के लिए किया गया था। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, ये फरवरी 2018 में इनकी घोषणा हुई। कभी ये मोटरसाइकिल, कभी ये एम्बुलेंस आई और कभी ये चली गई और कहां चली गई, इसका कोई उल्लेख सरकार के पास नहीं है। एसेंशियल ड्रग की अनुपलब्धता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी, कोरोना के समय में केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया उसका दिल्ली सरकार पूरा उपयोग कर नहीं पाई। डीडीए ने भी जो जगह इनको हेल्थ सर्विसेज के लिए दी उनका भी उपयोग ये नहीं कर पाए। इससे पहले दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी कैग रिपोर्ट 28 फरवरी को पेश की। इससे पहले शराब से जुड़ी रिपोर्ट पेश हो चुकी है। इस बार भी रिपोर्ट में कई कमियां सामने आई। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि 7 पन्नों की रिपोर्ट में दिल्ली की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कई कमियां पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि न तो नर्स की संख्या पूरी है, न ही डॉक्टर्स पर्याप्त हैं। महिलाओं के हेल्थ प्रोग्राम में भी फंडिंग की कमी बताई गई। साथ ही ये भी कहा गया कि आईसीयू की संख्या कम है। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती थी। इस बार कहा गया है कि कम से कम 21 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे हैं जिनमें टॉयलेट्स नहीं है। ये भी बताया गया कि बड़े ऑपरेशंस के लिए मरीजों को कई दिन तक इंतजार करना पड़ता है। कोविड-19 को लेकर भी इस रिपोर्ट में बड़ा दावा सामने आया है। कोविड-19 के बारे में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को जो रकम दी थी उसका पूरा इस्तेमाल किया ही नहीं गया। अब इस रिपोर्ट पर सोमवार को चर्चा होनी है। इसी बीच विधानसभा में सस्पेंडेड आम आदमी पार्टी के विधायकों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 22 में से 21 विधायक इस समय सस्पेंड हैं। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस बारे में लेटर भी लिखा था और साथ ही मिलने का समय भी मांगा था। आम आदमी पार्टी के सिर्फ एक ही विधायक अमानतुल्ला इस समय ऐसे हैं जो सस्पेंड नहीं हैं। वो पूरी कार्यवाही के दौरान सदन में मौजूद रहे। आपको बता दें, अमानतुल्ला खान उस दिन सदन से एब्सेंट थे जिस दिन हंगामा करने को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों को सस्पेंड किया गया था। अब विधायकों के सस्पेंशन और उसके बाद कैग की रिपोर्ट ये इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली की राजनीति ज्यादा हंगामेदार होने जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।